भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, ये जो मार्गशीर्ष महीने में महालक्ष्मी व्रत किया जाता है वो किया जाता है बृहस्पतिवार को। तो भक्तों, मैं आपको बताती हूँ कि सरल विधि से कैसे करना है। तो भक्तों, सभी ऐसे नहीं है जिनसे व्रत रखा जाए। तो व्रत जो किया जाता है वो संकल्प लेके किया जाता है। और जैसे एक मास में 4 भी पड़ते हैं बृहस्पतिवार और 5 भी पड़ते हैं। तो 5वां जो होता है उस पर 5वें बृहस्पतिवार को हमने उद्यापन करना होता है। तो भक्तों, जो भी किस काम करते हैं तो हमें संकल्प लेकर काम करना होता है। तो सबसे पहले हम चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी का विग्रह स्वरूप हम यहाँ पर उनको छवि में विराजमान कर लेंगे। और यहाँ पर कर लेंगे संपूर्ण कुबेर यंत्र। तो संपूर्ण कुबेर यंत्र से हमारी यहाँ पर लक्ष्मी जी के यंत्र की भी पूजा हो जाती है, और कुबेर देवता की भी पूजा हो जाती है, और नवग्रह की भी पूजा हो जाती है। तो सरल से सरल विधि क्या है कि भक्तों, जिनसे व्रत नहीं होता तो वो पूजा अवश्य कर सकते हैं, और जो व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो और ये व्रत जो किया जाता है वो मीठा किया जाता है। और अगर कोई जैसे करने की इच्छा है और नहीं भी कर पाते हैं, मतलब और बहुत करने की इच्छा है, तो आप नमक का भी कर सकते हैं। वैसे जो किए जाते हैं बृहस्पतिवार के व्रत, ये मीठे करे जाते हैं या फीके कर सकते हैं आप। तो इसमें आप क्या ले सकते हैं, जैसे जो भी और फलाहार रखना चाहें तो आप फलाहार भी रख सकते हैं। वैसे अनाज से भी कर सकते हैं। तो बेसन का चीला है जैसे कि, और टमाटर है, ये फल है, ये सब चीज़ें आप इसमें खा सकते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं कि इसका पूजन कहाँ से शुरू होता है। तो भक्तों, सबसे पहले होता है दहलीज पूजन। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जितना काम ये मैंने कर रखा है, ये क्या करना है, हमने बुधवार के दिन एक दिन पहले कर लेना है। तो भक्तों, 21 तारीख का था, नवंबर का था बृहस्पतिवार। तो जिनका बृहस्पतिवार एक बार निकल चुका तो क्या करें, तो आप दूसरे बृहस्पतिवार पड़ता है तो आप उससे पूजा कर सकते हैं। इसमें जो निकल गया तो कोई बात नहीं, आगे आप उसकी पूजा कर सकते हैं। तो अब आपके 3 बृहस्पतिवार पड़ेंगे। इस बार 4 पड़ रहे थे 21 तारीख को मिला के, अब पड़ेंगे 3। तो भक्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। कलश की स्थापना कर लेंगे तो मैं इस पर कलश पर बना लूँगी सतिया बनाकर 8 रोली से तिलक लगा लूँगी, और ये हैं अशोक के पत्ते। तो मैं दिखाई देती हूँ और फिर इसको करके तैयार करके आपको इसमें लगाकर कलश की स्थापना करके दिखा दूँगी। तो इन पर मैं लगाऊंगी केसर से, और चाहे आप हल्दी से लगा सकते हैं और रोली से तिलक लगा सकते हैं। तो मैं रोली से और केसर से तिलक लगा लूँगी, क्योंकि केसर भी महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है और रोली भी। तो हम महालक्ष्मी की जो पूजा की जाती है, तो आप कपड़ा बिछाना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ, गुलाबी कलर का या वाइट में गुलाबी, जैसे ये कमल के फूल का कलर है इस तरीके के कलर का, और यह रेड कलर का चौकी पर, या येलो कलर का भी आप कपड़ा बिछा सकते हैं। तो ये 4 कलर है जो कि आप कपड़े में बिछा सकते हैं। और इसको करना और इसको लगाना बुधवार को है। और सबसे पहले की जाती है दहलीज पूजन। दहलीज पूजन में भी क्या करते हैं, 2 मुख्य द्वार पे दीप रखने होते हैं। और जहाँ हमने दहलीज पूजी है, जहाँ लक्ष्मी जी के हम चरण पूजते हैं, वहाँ पर भी हमने एक दिया। तो मैंने ले लिए हल्दी लगे हुए चावल। तो इसको हम 8 लाइन बना लेंगे, अष्टदल कमल बना लेंगे ये, और इस तरीके से। और इस पर हम कर देंगे विराजमान अपने जल का लोटा। तो ये इस तरीके से हम इस पर, तो इसमें मैं डाल लूँगी, और इसमें डालिए एक सुपारी, लौंग का जोड़ा, और एक सिक्का और हल्दी। आपकी गांठ, अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हल्दी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर हम रख लेंगे एक प्लेट चावल रखकर, उसके ऊपर आप दीप भी रख सकते हैं। और यहाँ स्थापित किया जाता है नारियल।
तो प्लेट में रख दिए मैंने यहाँ पर चावल, यहाँ पर दीप भी रख सकते हैं लेकिन करी जाती है यहाँ पर नारियल की स्थापना। नारियल पे बना लिया मैंने सतिया और लगा दी बेंदी, और उसके ऊपर कलावा लपेट दें या आप इस तरीके से चुंदरी लपेट दें। तो भक्तों जो मुख्य द्वार है वहाँ पर हम बना लेंगे 2 सतिये। तो गेरू से बना सकते हैं या गेरू नहीं हो तो आप इस तरीके से बना लेंगे। सतिये तो ये देलीज पूजन के लिए हमने 2 सतिये बना लेने हैं, और ये बना लेंगे हम लक्ष्मी जी के चरण। तो हमने 2 साइड क्या करना है, इधर मुख्य द्वार पर दोनों साइड दीप जलाने और एक जलाना यहाँ सेंटर में, और चरण की पूजा कर लेनी है। तो ये आप जो मेन गेट की दहलीज है वहाँ पर बनाना है। तो आपको ये तैयारी तो सुबह करनी है, लेकिन जितना ये है ये आप एक दिन पहले कर सकते हैं। कलश और नारियल पास में ही उठाकर रख दें सब, और नारियल कलश की स्थापना आप सुबह को करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, लाल रंग की चुंदरी उड़ा दूँगी लक्ष्मी नारायण भगवान जी को, और उसके बाद लगा देंगे हम इनके तिलक। तो आप चाहे लाल उड़ा दें चाहे गुलाबी उड़ा दें इनको। उषा से मार लिया है मैंने छीटा, और हम लगा देंगे लक्ष्मी जी के तिलक लगा देंगे, और विराजमान कर लेंगे लक्ष्मी गणेश जी को। तो आपके पास यदि विग्रह है लक्ष्मी गणेश जी का तो यहाँ पर भी हम सभी के तिलक लगा देंगे रोली से, और विष्णु भगवान के लगाएंगे हम चंदन से तिलक लगा देंगे। तो ये मैं चंदन से तिलक लगा दूंगी। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुलाब के इत्र से। तो ये मैंने ले लिया गुलाब का इत्र, तो गुलाब का इत्र हम यहाँ पर सारे में लगा देंगे। तो हमने इत्र सेवा जरूर देनी है, और जब सारी तैयारी कर लेंगे उसके बाद भी हमने इत्र की सेवा देनी है। और जला लेंगे हम 7 दीप। तो 3 तो जल जाएंगे, एक तो मुख्य द्वार पर जल जाएगा जैसे कि हमारा ये है, तो एक मुख्य द्वार पर जल जाएगा और यहाँ जल जाएगा एक, तो 3 दीप यहाँ जल जाएंगे, और 1 दीप यहाँ जल जाएगा विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के आगे, और तुलसा जी के आगे, आंवले के आगे, तो इस और अपने मंदिर में। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो लक्ष्मी गणेश जी को पहले तो 5 बार पहले हमने पैर धुलाने के लिए, आचमन कराने के लिए, तो ये 5 बार इस तरीके से, 3 बार और 4 बार इनको स्नान इस तरीके से 5 बार हम इस कटोरी में कर लेंगे। और तो ये हो गया, हमने इनका पादार्थ पूजनम कर लिया। तो और अगर विग्रह है तो आप इनको डायरेक्ट पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, या केसर के जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो आप केसर के जल का क्या करें, किसी भी चीज़ में आप केसर का जल बना लें एक में, और केसर से कुमकुम से आप इनका स्नान करा सकते हैं। तो भाव से आप क्या करेंगे, तो जो आपका केसर का जल है तो उसको भी आप इस तरीके से ऊपर से छोड़ देंगे स्नान के भाव से, और इनको स्नान करा लेंगे। तो इस तरीके से केसर से आपको हल्दी से और कुमकुम से जिससे भी स्नान कराना है तो आप करा सकते हैं, और फिर इनको एक बार करा देंगे स्वच्छ जल से स्नान। तो ये हमने भाप कर लिया, अब इनका स्नान हो चुका है। अब सभी के लगा लेंगे तिलक। शुद्धिकरण में कर चुकी हूँ और अब लगा लेंगे हम तिलक, और सभी को विराजमान कर लिया है। तो आप भोग के लिए खील बताशे, तो हमारी जो ये लक्ष्मी जी हैं ये अष्टलक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई हैं। तो श्री लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, तो धन धान्य से भरने वाली जो ये लक्ष्मी है, तो उनके लिए तो धान जो होता है, क्या होता है, धान से बनते हैं चावल, और चावल से बनती है ये खील। तो ये धन धान्य का प्रतीक होती है। तो आप इसका भोग लगा सकते हैं। मिठाई का भोग, मीठी मतलब सफ़ेद या केसर युक्त तो मिठाई का भोग लगा सकते हैं आप। और तीसरा आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं।
और मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट का भोग लगाऊंगी और आप लगा सकते हैं इनको पान का भोग। तो मैं यहाँ रखने वाली हूँ पान, सुपारी, इलायची और लौंग का जोड़ा। तो ये लक्ष्मी माता को चढ़ाया जाता है। तो सबसे प्रिय पान होता है महालक्ष्मी का, तो उसका भोग लगाया जाता है। तो आप भोग में पान भी जरूर रखें, क्योंकि बिना पान के, बिना शुद्धि के, मुख शुद्धि के कोई पूजा सफल नहीं होती। तो मुख शुद्धि के लिए हमने पान रखना होता है। तो पान ये पान होता है, तो इसकी हम डंठल तोड़ लेंगे, या तो इसमें हम मोड़ कर रख देंगे या फिर इसके ऊपर भी रख देंगे। तो अब करना क्या, देखो हर बृहस्पतिवार को आपको पान नया लाना है, मुख शुद्धि के लिए पान नया लाना है। और बाकी सारी आपकी चीज़ें ये चल जाएंगी, जो ये आप उठा कर रखोगे। तो जैसे कल को आप बुध के दिन आपने तैयारी की है, इनको विराजमान कर दिया चौकी वगैरह लगाकर, और बृहस्पतिवार को आप कलश वगैरह की स्थापना करके इनके पास ये भोग पदार्थ रखेंगे। तो जो भी भोग पदार्थ रखेंगे वो दोबारा नए ही रखने हैं, और पान का पत्ता भी आपको नया ही लाना है। और फूल जितने भी जो भी चढ़ाएंगे वो भी आपको बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार के दिन ये सब चीज़ें हटा देनी है। और अगले बुधवार से फिर दोबारा इसी तरीके से करनी है। लक्ष्मी माता के पास हम गुलाबी पुष्प अर्पित कर देंगे, और गुलाबी पुष्प सफ़ेद के ऊपर हम गुलाबी पुष्प अर्पित कर देंगे। हो सके तो कमल का फूल भी आप अर्पित कर सकते हो, और नहीं हो तो आप इस तरीके से भी अर्पित कर सकते हो, या इसके पास भी आप लगा सकते हो। और इसी तरीके से मैं यहाँ तैयारी कर देती हूँ और फूल माला पहना देती हूँ। तो थोड़े से पूजा में रख लें कमल गट्टे और जला लेंगे हम दीप। तो इस पूजा को हमने सुबह क्या करना है, 3 बजे उठ जाना है और 4 बजे तक सारी तैयारी करके हमने दीप जला लेने हैं, दहलीज पूजन भी कर लेना है। तो ये सुबह सुबह होता है। और भक्तों जिनकी तबीयत खराब है और जो नहीं कर सकते, तो वो इस व्रत को ना करें, व्रत ना करके पूजा कर सकते हैं, और वो शाम को भी दहलीज पूजन कर सकते हैं। तो वो शाम की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये पूजा 4 बार की होती है, सुबह में होती है, दोपहर में होती है, और शाम को और रात को 11 बजे भी की जाती है। तो हमने ये दीप जला लिए और रख देंगे हम अब जहाँ भी हमने रखने हैं। तो भक्तों मैं ये दीप रखती हूँ। तो भक्तों हमने जो देल पूजन किया है, तो इस देल पूजन पर क्या कर देंगे, जहाँ लक्ष्मी जी के चरण है वहाँ पर एक दिया रख देंगे, और एक द्वार के एक इधर साइड रख देंगे, द्वार के दोनों साइड रख देंगे। जैसे ये द्वार है तो यहाँ पर, क्योंकि हमारी लक्ष्मी जी की एंट्री द्वार से होती है, मेन गेट से, तो इसलिए इस तरीके से हम ये दीप रख देंगे। तो 3 तो हमने मेन गेट पर रख दिए थे, और गुलाबी पुष्पों से ही हमने तैयार करनी है आरती की थाली। तो एक दीप मैंने यहाँ रख दिया है, एक रख देंगे अपने मंदिर में, और एक रख देंगे तुलसा जी के पास, और एक रख देंगे आंवले के पेड़ के पास। तो अगन मास में इन सभी देवी देवताओं की, ये तुलसी माता की, ये भी देवी हैं लक्ष्मी देवी, तो इनकी सबकी पूजा की जाती है। और विष्णु भगवान को आंवला बहुत प्रिय है, इसलिए विष्णु भगवान की इस तरीके से पूजा की जाती है। तो अब मैं इसके साथ साथ जला लूँगी धूप। ये कपूर है, कपूर के ऊपर रख लेंगे हम लौंग का जोड़ा, तब इसको दीप प्रज्वलित करेंगे। तो अब हम बजा लेंगे घंटी और कर लेंगे आरती। तो हम कर लेंगे एक तो विष्णु भगवान की आरती, चाहे ओम जय जगदीश की आप कोई सी भी कर सकते हैं, और एक कर लेंगे लक्ष्मी माता की आरती। तो मैं यहाँ पर विष्णु भगवान जी की बोलूँगी नहीं, यहाँ लक्ष्मी जी की आरती की। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तो हम पहले घंटी बजा लेंगे और लक्ष्मी जी की आरती कर लेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निसुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको आता सो। तो आरती हो चुकी है, और हमारा जो शंख का जल है उसे लेकर हम जोत ठंडी कर देंगे। तो एक जल का लोटा हमने यहाँ पर भी रखा था, और ये शंख के जल से हम जोत ठंडी कर देंगे 3 बार घुमाकर, और सभी देवताओं को दे देंगे और हम भी
ले लेंगे। हमने कमल गट्टे रखे हैं, कमल गट्टों से हमने लक्ष्मी जी के मंत्र की माला जप लेनी है, या हम 5 मिनट जप लेंगे। अगर कमल गट्टे की माला नहीं है तो ये कमल गट्टे हाथ में लेकर इस तरीके से कई सारे उठा लेंगे। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आय नमः, या लक्ष्मी सूत का जाप भी कर सकते हैं, आप जो भी चाहें इजीली कर सकते हैं। तो मैं ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आय नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आय नमः, इसको लेकर और कमल गट्टे से हम मंत्र को जप सकते हैं। तो अष्ट लक्ष्मी आपके घर में भी प्रवेश करें और स्थायी रूप से निवास करें। और मीठे पान का भोग भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, पूजा में तो ये पान रखना ही है। तो और इसका विसर्जन हमने कब करना है, हमने बृहस्पतिवार को नहीं उठाना है, हमने शुक्रवार को यहाँ से सामान हटाना है। और जो ये विसर्जन करना है तो ये नारियल जो है, जब हमारे 4 बृहस्पतिवार पूजे हो जाएंगे तब हमने इसको विसर्जन करना है। तो ये या तो गंगा जी में प्रवाहित कर सकते हैं आप। तो 21 तारीख वाला बृहस्पतिवार तो निकल चुका है, अब आएगा 28 तारीख का आएगा, 5 दिसंबर का आएगा, और लास्ट वाला 12 दिसंबर का आएगा। 12 दिसंबर के बाद आप इसको जो ये नारियल है इसको विसर्जित कर देंगे, और 12 दिसंबर पर ही आप जो है अपन कर देंगे। तो हर बार हर साल ऐसे ही हुआ, तो हर साल ऐसे ही किया जाता है। तो भक्तों, लक्ष्मी जी की स्थायी रूप से वास करते हुए आपके घर में रहें और चिरकाल तक रहती रहें। तो इसी वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में अपनी महालक्ष्मी आय नमः जाप से भी लगा सकते हैं, लक्ष्मी जी के नाम से भी लगा सकते हैं, विष्णु भगवान जी के नाम से भी अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।